हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, अभी ये जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप लड़की हैं, चाहे आप लड़के हैं, चाहे आप लड़की के पेरेंट्स हैं, चाहे आप लड़के के पेरेंट्स हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आपकी सोच को प्रभावित करेगा। और दोस्तों, सब कुछ सोच पे है। जहां सोच सही है वहां सब कुछ सही है, जहां सोच गलत है वहां अच्छी से अच्छी चीज भी गलत हो जाती है। तो मेरा आपसे निवेदन है, स्पेशली इस वीडियो के लिए, कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक आपने जरूर देखना है। और हो सके अगर कोई बात आपको इस वीडियो की अच्छी लगे तो उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। देखिए दोस्तों, इतने सारे झगड़े हम सबके बीच में चल रहे हैं। इन झगड़ों के साथ साथ हमारे मन में बहुत सारे टेंशन हैं। मैं ये नहीं कहता कि लड़की है उसने मुकदमा कर दिया तो उसके मन में टेंशन नहीं होगी, उसको भी टेंशन है, लड़के को भी टेंशन है, लड़के के परिवार को भी टेंशन है, लड़की के परिवार को भी टेंशन है। तो भाई, इतनी सारी टेंशन क्रिएट क्यों कर ली आप लोगों ने? लाइफ बहुत छोटी सी है, और इस छोटी सी लाइफ में आप इतनी सारी टेंशन्स को अपने जीवन का पार्ट बना के चलेंगे तो क्या फायदा? आप देखिए, आप लोग छोटे से थे, आपको याद होगा कि आप अपने फादर मदर के साथ घूमने जाया करते थे। आज आपकी एज क्या है पता चला आपको? कैसे आप इतने से इतने हो गए? तो जहां आप आज हो, यहां से आखिरी समय तक पहुंचते हुए कितना टाइम आपको लगने वाला है, या किसी को भी लगने वाला है, इसे कोई पर्सनली ना ले, किसी को भी कितना टाइम लगने वाला है आज की एज से लेकर के अपनी मृत्यु शैया की एज तक पहुंचने में? बहुत ही थोड़ा सा समय। और इस थोड़े से समय को हम किस तरह से यूज करेंगे ये हमारे ऊपर है। हम अपनी लाइफ जिएंगे या फिर हम ये टेंशन्स को ही बर्दाश्त करके इसको रिमूव करने की कोशिश करते रहेंगे। ये कोशिश से कभी नहीं जाएगी और बढ़ेगी, क्योंकि जितना आप इस टेंशन के बारे में सोचोगे टेंशन उतनी होगी। और आप सब देख लीजिए, आप सबके मन में कोई ना कोई डर है। कोई कितना ही बहादुर, कितना ही वीर क्यों ना बन जाए, उसके मन में कोई ना कोई डर जरूर रहता है। किसी को अपने बच्चे के लिए डर है कि वो अपने बच्चे को खो ना दे। अपने परिवार के लिए डर होता है हमारे मन में कि भाई हमारे परिवार को कोई बीमारी ना लग जाए। कई बार डर होता है कि हमारी मृत्यु ना हो जाए। कई बार भविष्य की चिंता होती है कि भविष्य में क्या होगा, यदि हमारी मृत्यु हो गई, हमारे बाद हमारे परिवार का क्या होगा? कोविड चल रहा है, कोविड से डेथ हो गई तो परिवार का क्या होगा? कोई ऐसा इंसान नहीं जो बिना चिंता के जी रहा हो, और चिंता चिता के समान होती है, यह आप सब लोग जानते हैं। तो दोस्तों, इतना जानते हुए भी यदि हम इस चिंता के साथ ही उनको व्यतीत करेंगे तो फिर क्या फायदा हुआ? तो कुछ ऐसा करते हैं कि इस चिंता को भगा देते हैं और अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जीते हैं। जितना भी समय हमारे पास बचा है उस लाइफ को अच्छे तरीके से जीते हैं, अच्छे कामों के लिए जीते हैं। सबसे बड़ी समस्या दोस्तों हमारी ये होती है कि हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हैं? आप लोग बैठे हैं, पैसा सेव कर रहे हैं, पैसा सेव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए। कुछ नहीं पता भाई, आप लोग कल रहे ना रहे, दुनिया भी कल रहे ना रहे, आप किसके लिए पैसा जोड़ रहे हैं? बहुत सारे परिवार मैंने ऐसे देखे हैं जहां पर पैसा तो बहुत है, जोड़ लिया उन्होंने, सेव कर लिया, लेकिन अगर खर्च करना पड़े तो खर्च नहीं करते, कंजूसी करते हैं उसमें, और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रॉपर मैनर में खर्च भी नहीं करते हैं। तो क्या फायदा आपके पैसे का? अगर वो पैसा जो आपने जोड़ा है आपके पास सब यहीं पड़ा रह जाता है, कोई फायदा नहीं है। तो कुल मिला के अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ, बढ़िया से बढ़िया अपने बच्चों को खिलाओ। 50 रुपए की जगह उनको 200 रुपए की चीज खिलाओ। लेकिन दोस्तों, ये पैसा और ये बैंक बैलेंस भरनी जस्ट एक फिगर है, कुछ पता नहीं चलता, कोई बैंक अभी फेल हो जाए, आपका सारा पैसा जीरो हो जाएगा अभी। और ये प्रकृति का नियम है, जो कुछ है वो सब एक दिन बर्बाद होना है। तो इसलिए दोस्तों, अपने प्रेजेंट में जियो। आज जो चीज आप इंजॉय कर लोगे कर लोगे। अगर आप सोचते हो मैं 5 साल के बाद इंजॉय करूंगा, या 2 साल के बाद जब ऐसा हो जाएगा, या जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, या जब मैं सेटल हो जाऊंगा, या जब ये मुकदमे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं अपनी लाइफ को जीऊंगा, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करूंगा, भूल जाइए, कभी वो समय नहीं आने वाला है। जो समय है वो आज है। अच्छा काम कोई करना चाहते हो, आज करो। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे हैं, मन से अच्छे हैं, अच्छा काम करना भी चाहते हैं, लेकिन करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सोचते हैं अभी बहुत टाइम में कर लेंगे। सोचते ही रहते हैं, पूरी लाइफ सोचने में निकल जाती है, लेकिन कभी वो अच्छा काम करते नहीं है, हालांकि उनकी कैपेसिटी होती है अच्छा काम करने की। एक तो बात वो है कि आपकी कैपेसिटी ही नहीं है, आप कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। लेकिन एक है कि आपकी कैपेसिटी है लेकिन फिर भी नहीं करते। और सर, मैं आपको सच्चाई ये बताऊं कि अच्छा काम करने के लिए कैपेसिटी की जरूरत ही नहीं है, केवल आपका दिल होना चाहिए, आपका मन होना चाहिए कि आपको ये करना है। हफ्ते में 7 दिन ऊपर वाले ने दिए हुए हैं, यदि उसमें से एक दिन आप ऐसा निकाल लें जिसमें आपको अच्छे काम करने हैं, तो आपके बाकी के 6 दिन अपने आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। और 7 के 7 दिन इसी कलेश में निकाले कि क्या करना है, कैसे करना है, मुकदमों में क्या होना है, भविष्य का क्या होना है, मर तो नहीं जाएंगे, हजारों चिंता है, कोई इंश्योरेंस करा रहा है, कोई म्यूचुअल फंड में जा रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, पता नहीं क्या क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं, ब्लैक व्हाइट के चक्कर में लगे हुए हैं, इनकम टैक्स बचा रहे हैं, सेल टैक्स में चोरी कर रहे हैं, जीएसटी में चोरी कर रहे हैं। क्या मिल जाएगा आपको ये सब करके? कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और ये जो पैसा आप उल्टे तरीके से बचाने की सोच रहे हो, ये आपकी कोई हेल्प नहीं करता। हम सोचते हैं कि बुरे समय पे हमारी हेल्प करता है,
बुरे समय पे हमारी हेल्प ऊपर वाला करता है। जो गरीब आदमी होता है ना, अगर उसकी मृत्यु नहीं आई तो मरेगा नहीं, अगर वो हॉस्पिटल में है तो। और अगर मृत्यु आई है तो आपका दुनिया भर का पैसा, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, एक सांस भी एक्स्ट्रा नहीं दे सकता खरीद के, वो सब निश्चित है। तो इसलिए ये सब फालतू की चीजों को छोड़िए और इस तरह से पैसे के पीछे भागना या पैसे की सेविंग के पीछे भागना बंद कीजिए। मैं नहीं कहता सेविंग करना गलत है, लेकिन एक हद तक ही ठीक है। जो आजकल हो रहा है, करोड़ों रुपए जुड़ जाते हैं, उसके बाद भी सेविंग के पीछे भागते रहते हैं। ये प्रॉपर्टी ले लूं, ये फ्लैट ले लूं, ये ले लूं, और जैसे जैसे लेते रहते हो वैसे वैसे और पचड़े में फंसते रहते हो। कोई फ्लैट पोसेशन नहीं मिला जी, दिक्कत हो गई। कोई फ्लैट रेंट पे दिया था, किराएदार छोड़ नहीं रहा जी, दिक्कत हो गई। कोई फ्लैट जहां पे रहना आपने शुरू कर दिया, वहां पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि आप वहां रह नहीं पा रहे हो। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, दुनिया के पचड़ों में आप जितना पढ़ते जाओगे उतना ज्यादा और फंसते जाओगे। सिंपल लाइफ ही सही है। सिंपल लाइफ ही आपको खुशी और सुख दे सकती है, और जो खुशी और सुख है वो आपके हृदय में है, आपके अंदर है, बाहर नहीं है। सोशल मीडिया देखोगे, इतना कबाड़ भर जाएगा दिमाग के अंदर कि आप रात को सही से सो नहीं सकते। रात को सोते हुए भी वही अनर्गल बातें दिमाग में चलती हैं, वही धर्म को लेकर के चीजें, वही राजनीति को लेकर के चीजें, वही सब आपके दिमाग में घूमती हैं, सर्कुलेट करती हैं और आपके दिमाग को पॉल्यूट करती हैं। अभी समय आ चुका है कि हम बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। अगर देखें तो हमारी जो जनरेशन है वो बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। इतनी ज्यादा नफरत देश के अंदर फैल चुकी है कि जब फूटेगी ना तो इतना खून खराबा होगा, इतना खून खराबा आपने देखा नहीं होगा कभी, विश्वास कीजिए। इसलिए दोस्तों ये सब चीजें किसी के भी हित में नहीं है। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करें, आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करें, किसी भी जाति से बिलोंग करें, यदि किसी के साथ दुर्घटना होती है, किसी के परिवार में मिसहैपनिंग होती है, किसी के बच्चे के साथ मिसहैपनिंग होती है, तो दर्द होगा फिर। तो इसलिए दोस्तों हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, हमें जड़ को मिटाना है, जड़ नफरत उसको मिटाना है। दोस्तों देखिए ये सब चीजें ना हमने क्रिएट कर दी अपनी संकीर्ण सोच की वजह से। हम सभी लोगों के अपने अपने धर्मों के हिसाब से धर्म ग्रंथ हैं, और हमारे सभी के धर्म ग्रंथ में वो सारी चीजें हैं जिनको अगर हम पढ़ करके समझ लें, सिर्फ पढ़ना पर्याप्त नहीं है, रटी हुई है कई लोगों ने। तो कई लोगों ने अपनी कुरान की आयतें रटी हुई हैं, कई लोगों ने जो है भगवत गीता रटी हुई है, कई लोगों ने कोई और अपने धर्म ग्रंथ रटे हुए हैं। रटने से काम नहीं चलेगा, समझने से और उसको अपने दिमाग और हृदय में बिठा करके उस पर अमल करने से काम चलेगा। तो यदि ऐसा आपने किया हुआ है तो आपके धर्म ग्रंथों में वो सब चीजें हैं जो आपको सुकून दे सकती हैं, और अंदर से आपको वो सब चीजें दे सकती हैं जो आपको सुकून से भर देगा, जिसके बाद आपके जीवन में कभी कोई टेंशन नहीं आ सकती। लेकिन अधिकतर हम लोग अपने धर्म ग्रंथों को समझना, बिठाना और उस पर अमल करना तो बहुत दूर, पढ़ते तक ठीक से नहीं है। अब दोस्तों आदि ग्रंथ साहिब है, जिसे पंजाबी लोग कहते हैं कि हमारा धर्म ग्रंथ है। आदि ग्रंथ साहिब को आप उठा के देखें, उसमें सारे महात्माओं की वाणियों का संकलन है। उन महात्माओं में हिंदू महात्मा भी हैं, उन महात्माओं में मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और जितने महात्मा उस समय पे हुए थे उन सब लोगों को बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था कि इसमें आप अपनी वाणियों को संकलित कीजिए, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है उनको वो शिक्षा जा सके, वो शिक्षा मिल सके जो कि सभी महात्माओं की एक जैसी थी। इसलिए उसका संकलन किया गया। आज वो हमारे बीच में है, लेकिन बात वही, आदि ग्रंथ साहिब जो है वो सिखों का हो गया, भगवत गीता हिंदुओं का हो गया, कुरान शरीफ मुसलमानों का हो गया, बाइबल क्रिश्चियंस का हो गया, बांट लिया हमने सब कुछ। पर दोस्तों जब हम आदि ग्रंथ साहिब को पढ़ते हैं, उसके अंदर आप देखो किसी भी महात्मा ने कुछ भी अलग नहीं बोला। चाहे वो तुलसी साहिब रहे हों, तुलसीदास जी रहे हों, और हमारे बहुत सारे महात्मा हुए हैं, चाहे वो कबीरदास रहे हों, चाहे वो बुल्ले शाह रहे हों, चाहे वो कोई भी रहा हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, उसकी बात एक ही है। अब सिर्फ हमारे समझने पे है, समझते हैं ठीक है, नहीं समझेंगे तो जो चल रहा है ये और वर्स्ट होगा, सब चीजें और ज्यादा तहस नहस होंगी। क्योंकि जब हम अपने धर्म ग्रंथों पे नहीं चलेंगे, जब हम धर्म का सही अर्थ नहीं समझेंगे, जब हम नफरत को ही धर्म मानेंगे, तो दोस्तों बड़ी मुश्किल है। दोस्तों यदि हम अपनी जनरेशन को सुधारना चाहते हैं ना, तो जो कुछ चल रहा है, जैसे कि सेल्फी और जो डांस हो रहे हैं जिस प्रकार के हमारे सोशल प्लेटफॉर्म में, केवल अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए हमारे बच्चियां जिस रास्ते पे जा रही हैं उनको रोकना पड़ेगा। उनको आप समझा सकते हो, और समझाओगे तब जब उनकी जड़ें स्ट्रांग करोगे। बच्चों पे ध्यान देने का हम लोग को समय है नहीं। हम लोग अपने अपने चीजों में इतने ज्यादा बिजी हैं, अपने अपने कामों में इतने ज्यादा बिजी हैं कि हमारे बच्चे किस प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं हमें पता नहीं। दूसरा, आज की मॉडर्न लाइफ का पार्ट मानते हो इसको, और जो इसके खिलाफ बोलता है उसको ऑर्थोडॉक्स मानते हो। तो इसी तरह से ये सत्यानाश हो रहा है, क्योंकि दोस्तों इस देश को चलाने वाली यंग जनरेशन ही है। अब यंग जनरेशन ही ऐप में वीडियो बनाने में लग जाएगी पूरे दिन, सुबह से लेकर रात तक, वो भी वीडियो उस लेवल के जिसे अश्लील कहा जाए। तो दोस्तों वो देश क्या प्रगति करेगा। आज जो जीनियस बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके प्रभाव में हैं और इन सब चीजों में जा रहे हैं। तो दोस्तों इन्हें बाहर लाने के लिए आपको पहले खुद अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, फिर वही शिक्षा उन तक पहुंचानी पड़ेगी जिस शिक्षा को हम भूल चुके हैं।
ऐसा कोई धर्म ग्रंथ किसी का नहीं जो ये कहता हो कि भाई दो ईश्वर हैं। हर धर्म ग्रंथ यही कह रहा है ना कि एक ईश्वर है, सबका मालिक एक। जब सबका मालिक एक है तो हम सबको लड़ने की जरूरत क्या पड़ी हुई है भाई? एक मालिक की दुनिया, एक ही सूरज वो सबको प्रकाश दे रहा है, एक ही चंद्रमा और एक ही चीजें। प्रकृति ने कोई भेदभाव किया हुआ ही नहीं है। और आप लोग अपने अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार पढ़ के ये भी क्लियर है कि मालिक भी एक, ईश्वर भी एक। तो जब ईश्वर एक है मेरे भाई, तो उससे क्या फर्क पड़ गया कि आप उसे भगवान कहो, अल्लाह कहो, रब कहो, गॉड कहो, कुछ भी कहो, उसकी हस्ती थोड़ी बदलेगी, रहेगा तो वो ईश्वर ही। अब दोस्तों कई लोग ईश्वर पे भी अधिकार जमाने लगते हैं। बोला ना रब तो मेरा है, ईश्वर इसका है क्योंकि ये हिंदू है, और गॉड जो है उसका है क्योंकि वो क्रिश्चियन है। अरे भाई कौन गॉड, कौन रब, कौन ईश्वर, सब एक ही है। एक ही शक्ति के अलग अलग नाम आप लोगों ने रख दिए हैं और उसी के लिए आप लोग लड़ते चले जा रहे हैं। आप देखिए मुस्लिम में एक लाइन आती है रब्बे आलमीन, यानी कि रब जो पूरे आलम का है। अब पूरे आलम का, वहां पे कहीं ये तो नहीं बोला गया कि रब्बे मुसलमीन, यानी कि वो रब जो केवल मुसलमानों का है। ऐसे ही हर धर्म ग्रंथ को उठा के देखेंगे, उसमें यही लिखा है वो ईश्वर जो सबका है, जो सबका भरण पोषण कर रहा है, सबका पालन कर रहा है। कहीं ये नहीं लिखा कि वो पर्टिकुलर हिंदुओं का है या वो पर्टिकुलर मुस्लिम्स का है या पर्टिकुलर क्रिश्चियंस का है। ये सब रायता फैलाने वाले हम ही लोग हैं। अब दोस्तों हमारे ऊपर है कि हम अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं और अपने बच्चों को क्या देके जाना चाहते हैं, नफरत या प्यार, डिसाइड अपने को करना है। अब कई सारे आ जाते हैं कट्टरपंथी नीचे कमेंट करने के लिए कि भाई ऐसा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मार देंगे। अरे मार दो, मेरे को कौन सा फर्क पड़ रहा है। बात सही और गलत की होती है। यदि हम सही कर रहे हैं, हम हाथ जोड़ के किसी से बात कर रहे हैं, सामने वाला हाथ जोड़ के बात कर रहा, सब कुछ ठीक है। लेकिन हम हाथ जोड़ के बात कर रहे हैं और सामने वाला आंख दिखा रहा है किसी भी नाम पे, कट्टरपंथी के नाम पे, किसी भी नाम पे, तो फिर दोस्तों एक सीधी सी बात है, ऐसे लोगों की आंखें निकाल करके उनके हाथ में रख देनी चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है, एक अच्छी बात जब आपको बताई जा रही है, आपको समझनी है आप समझिए, नहीं समझनी आप उसको छोड़ दीजिए, लेकिन आंखें दिखाने की कोशिश नहीं करनी है किसी को भी। क्योंकि जहां तक कट्टरपंथी की बात है, अगर आप कट्टर हैं, हम अपनी जगह पर आपसे कई ज्यादा कट्टर हैं। दोस्तों ये तो उन लोगों के लिए मैसेज है जो कि पॉजिटिव बात को भी नेगेटिव में लेते हैं। वास्तव में इस वीडियो का मकसद यही है कि भाई आप प्यार और मोहब्बत से रहिए, और जितनी भी चीजें गलत हो रही हैं, आप जिस बारूद के ढेर पर आकर बैठ गए हो, केवल दोस्तों इतनी कमी है कि इस बारूद के ढेर में बस माचिस की तिल्ली से आग लगानी है और उसके बाद देखो लाशें कैसे उड़ती हैं। इसलिए ध्यान रखिए, बारूद की ढेरी से नीचे उतर जाइए, अभी भी समय है। नहीं उतरेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और समय नहीं मिलेगा फिर उतरने का, उड़ जाएंगे सब। बाकी दोस्तों सबकी अपनी अपनी सोच है, जैसा जो चलना चाहे चले। पर दोस्तों अगर आप अपने मन की शांति चाहते हैं तो फिर ये बहुत जरूरी है कि आप अपने धर्म ग्रंथों में जाएं, वहीं आपको सब कुछ मिल सकता है, शांति और आपके बच्चों का भविष्य। चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, अपने धर्म का धर्म ग्रंथ उठाएं और उसको ध्यान से पढ़ें। उसके अंदर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपके मन को शांति दे सकता है और आपके बच्चों को भविष्य दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये कोई लीगल वीडियो नहीं था, केवल कुछ कोशिश करी मैंने कि जो जड़ है इन सारी मुकदमेबाजी की वो ही खत्म हो जाए, ताकि ये सारी चीजें सही हो। वरना कोई भी सिस्टम इन सब चीजों को ठीक नहीं कर सकता, कोई भी सिस्टम आपको रिलीफ नहीं दे सकता। झूठे मुकदमे होते रहेंगे, सब कुछ चलता रहेगा, और हम लोग तो प्रोफेशनल हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये दुनिया जिसके अंदर इतने सारे पीड़ित बैठे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो पता नहीं क्या क्या झेल रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हो तो अपने एनवायरनमेंट को सही कर लो, अपने चारों तरफ के माहौल को सही कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।